हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। और आज है न्यू मून और आज हम ये भी चेकआउट करेंगे कि न्यू मून क्या चेंजेस आपके रिलेशनशिप में लेकर आ रहा है। ठीक है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है कि आपके रिलेशनशिप पर। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो फिर जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, ट्रीज, या फिर अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, बैलेंस हो एनर्जी। एंड शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको रीडिंग्स देखना पसंद है, आप चाहते हो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। लेट नाइट थॉट्स, मॉर्निंग थॉट्स दोनों मेरे चैनल पर रेगुलरली आते हैं। ठीक है, तो आप आकर चेकआउट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को और देखते हैं न्यू मून का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपके रिश्ते पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है आखिर मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज। ओके, सबसे पहले वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। Emotions are running high. Bring love into the situation. You are good enough. Oops. You and your loved one are safe. Okay, 1 second. I think I have. Okay, your commitment is being tested. ये कार्ड भी अपने आप अपराइट हुआ था। Next is adjustments are required. Nothing is yet set in the stones. Balance spirituality and practicality. Your hard work is paying off. Great. चलो, ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में है स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। नंबर आने वाले कार्ड्स में बताऊंगी और जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं, तो वो मैं साथ साथ आपको बताती रहूंगी। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी, इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। यानी नेगेटिविटी रिलीज होने का ये सबसे बड़ा टाइम है। यानी आपके रिलेशनशिप पर अगर किसी तरीके की नेगेटिविटी है, कुछ ऐसा असर है जैसे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क कर दिया है, या किसी ने आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर दिया है, तो ये न्यू मून वो सारी नेगेटिविटी को खींच रहा है और खत्म कर रहा है। ठीक है, रिलीज कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड, तो मैं और क्लियरली आपको बताती हूँ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, कंट्रोल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट। क्या चीज है ना कि आपके रिश्ते पर मे बी ये शायद चीज आपने भी फेस करी है या आप फील करते हो इस चीज को और आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप फील करते हो इस चीज को, आप कनेक्ट डेफिनेटली कर पाओगे इस चीज से कि जैसे आपके रिश्ते पर ना कोई नेगेटिविटी थी। ठीक है, क्योंकि शायद आपके रिश्ते से ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ऐसे थे जो खुश नहीं थे। आपके पर्सन ने हमको चीट करा, धोखा दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, एंड बहुत बुरा भला हो सकता है उन्होंने कहा, या फिर गोस्ट कर दिया आपको। लेकिन जो भी ये चीजें थी ना, आप ये फील करते हो कि आपके पर्सन ऐसे नहीं है जो इस तरीके से आपको धोखा दे दे या इस तरीके से आपको चीट कर दे। क्योंकि जितना आप उन्हें जानते हो ना, शायद आपको आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर। और आप ये चीज आपको शायद भरोसा करने पर या इस चीज पर यकीन करने में आपको बहुत समय लगा। यार इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करा, इस पर्सन ने मुझे चीट करा, या इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया। आपको ये चीज भरोसा करने पर ना बहुत समय लगा। और जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड आपके पार्टनर ने आपको दिखाया ना, आप लिटरली उनको देखकर ये चीज फील कर रहे थे, यार ये तो मेरा पर्सन है ही नहीं जो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करे, या जो मुझे ये सब चीजें कहकर चला जाए, है ना, इस तरीके से मुझसे लड़े, मेरे साथ इतना ज्यादा सेल्फिश हो जाए, या मेरे साथ इतना रूडली बिहेव करे। आपको लगता था ये वो पर्सन है ही नहीं जिससे मैंने प्यार करा था, ये वो पर्सनैलिटी है ही नहीं। क्योंकि जिस पर्सनैलिटी से आपने प्यार करा था ना, वो बहुत ही लविंग, केयरिंग थे। ठीक है, आपको अप्रिशिएट करना, आपको पैम्पर करना, आपकी छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना, ये सब चीजें करते थे आपके पार्टनर आपके लिए।
लेकिन जब आपने देखा यार ये इतना रूडली आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, इतना प्रैक्टिकल हो गए हैं, या इतना गलत सलत आपको कह रहे हैं, या एकदम से डिसअपियर हो रहे हैं, तो आप लिटरली ये चीज फील करने लगे यार ये वो पर्सन है ही नहीं, ये वो पर्सनालिटी है ही नहीं। ठीक है, आपको कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, बट तो फिर ये क्या था, है ना? आप समझ नहीं पा रहे थे, तो फिर भाई ये क्या था? पॉसिबल चांसेस है कि आपके रिश्ते पर कोई नेगेटिविटी थी। ठीक है, लोग हैं, दुश्मन हैं, उनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है जो दुश्मन है इस रिश्ते के। ठीक है, और उन्होंने कुछ कर दिया आपके रिश्ते पर, जैसे कि ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि जितने लोग इस रीडिंग को देख रहे हो सबके सबके रिश्ते पर ही ब्लैक मैजिक हुआ होगा, नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ वही इस एनर्जी को लेंगे जिनके साथ ये कनेक्ट हो रही है। अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही है तो आप आगे की एनर्जी सुन सकते हो। ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिकली मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जिन जो इस चीज को फील करते हो कि यस कुछ नेगेटिविटी है आपके रिश्ते पर, आपके पर्सन को किसी ने इन्फ्लुएंस करा है, और बहुत लोग हैं जो आपके रिश्ते के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आपका रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो। तो यस, अब ये न्यू मून जो है कह रहा है कि भाई वो समय आ गया है कि रिलेशनशिप पर जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो, वो खत्म हो। उस नेगेटिविटी को जैसे ये न्यू मून खींचकर खत्म कर रहा है आपके रिश्ते से। ठीक है, और लिटरली अगर आपको ये फील होता है ना, आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए। ठीक है, वो हील करता है आपके रिश्ते को। मैं टैग भी कर दूंगी इस वीडियो में, आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो। एनर्जाइज करके देती हूँ मैं सारे ब्रेसलेट्स, यानी आपके नाम, आपके पार्टनर के नाम से एनर्जाइज होते हैं, और उसे आपको ही वेयर करना होता है। ये भी नहीं होता कि आपके पार्टनर वेयर करें, उसे आप जब वेयर करते हो तो उसके बाद ना वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस हर तरीके की चीजों से। ठीक है, अब आप कहोगे कि आप वेयर कर रहे हो तो वो आपके पार्टनर को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो आप और आपके पार्टनर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, आपका रिलेशनशिप तो आप दोनों का है ना, तो ये ब्रेसलेट आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर किसी ने कुछ करा है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क, या किसी की बुरी नजर भी आपको लगता है ना कि लगी है आपके रिश्ते पर, तो ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट मैजिकली वर्क करता है। ठीक है, मैं टैग कर दूंगी। अगर आप ये चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपको फिर मैं कहूंगी कि 100% आपको ये ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए। इमोशंस आर रनिंग हाई की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। इमोशंस आर रनिंग हाई ड्रीम की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। तो आज कुछ ऐसा हाल आपके पर्सन का रहने वाला है कि उनके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होंगे, यानी वो इतना ज्यादा आपको लेकर इमोशंस फील करेंगे। ये पर्सन अब अपने इमोशंस को जो आज तक छुपाते आए हैं, हाइड करते आए हैं अपने दिल में, जैसे सप्रेस करते आए हैं, जैसे उन्होंने अपने दिल के किसी कोने में इन इमोशंस को छुपा कर रख दिया था कि कहीं ये इमोशन सरफेस पर ना आ जाए, किसी को दिख ना जाए, या आपको ना दिख जाए इनके इमोशंस। तो अब ये और ज्यादा अपने इमोशंस को नहीं छुपा पाएंगे। ये न्यू मून उनके इमोशंस को जो सप्रेस्ड है उनके दिल में, उनको ट्रिगर कर रहा है, उनको सरफेस पर लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन आज बहुत ज्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं। शायद ये पर्सन इस चीज को भी फील करेंगे। देखो यहाँ पर भी इमोशंस दिख रहे हैं रिलेशनशिप में, जैसे आपको गले लगाने का मन है, जैसे आपको टच करने का, आपकी प्रेजेंस को फील करने का इनका बहुत मन करेगा, आपसे बात करने का, आपको देखने का बहुत मन करेगा इनका। तो ये इनकी इंटेंशन होने वाली है आज रात। ठीक है, ये न्यू मून पर ये इनकी इंटेंशन सेट होती हुई दिख रही है। तो ये न्यू मून क्या कर रहा है, इनके इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है, इनके इमोशंस को सरफेस पर ला रहा है। तो अभी तक तो ये अपने इमोशंस को, कुछ लोग होते हैं ना जो समझ ही नहीं पाते कि यार मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में उसके लिए कितनी फीलिंग्स है। कुछ लोग इस चीज से बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाते हैं इस चीज को। तो आपके पर्सन भी अभी तक उन्हीं लोगों में से थे जो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ये कितने इमोशंस हैं। तो आज कहीं ना कहीं उनको समझ में आएगा कि उनके दिल में आपके लिए कितने इमोशंस और कितनी फीलिंग्स हैं। वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना, उनसे नहीं रहा जाएगा आपके बिना, और वो बहुत याद करते हैं आपको। ठीक है, तो ये वो इसीलिए कई बार ना डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार सैड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते थे कि भाई क्यों मैं डिप्रेस हूँ, क्यों मैं इतना सैड हूँ, या क्यों मैं इतना अपसेट हूँ। तो ये न्यू मून उनको समझाएगा कि भाई तू कहीं ना कहीं तू उससे बहुत प्यार करता है, या तू उससे बहुत प्यार करती है, तेरे दिल में उसके लिए बहुत फीलिंग्स है, और वो तुझे नहीं मिल रही है, तूने उसके साथ दूरियां बना ली हैं, इसलिए तू इतना उदास है, या इसलिए तू इतनी डिप्रेस और दुखी है। जब तक तू उसको नहीं पालेगी, जब तक तू उसे अपना नहीं बना लेगी या बना लेगा, तब तक तू ये उदास ही रहेगा या रहेगी। ये चीज आपके पर्सन को समझ में आएगी, उनके इमोशंस ट्रिगर होंगे, और वो अपने इमोशंस जो आज तक आपसे छुपाते आए हैं, अब वो अपने इमोशंस छुपाना ही नहीं चाहेंगे। वो अपने इमोशंस को बिल्कुल जैसे खुलकर आपके सामने दिखाना चाहेंगे कि भाई देखो ये है मेरे इमोशंस, ये है मेरी फीलिंग्स, अब मुझे नहीं छुपाने अपने इमोशंस।
अब मुझे और अपने इमोशंस को हाइड नहीं करना। तो अभी तक वो था ना कि प्रिटेंड कर रहे थे, वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। तो अभी दिखा तो ये रहे थे कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मन ही मन में आपके लिए फीलिंग्स भी थी, मन ही मन में आपके लिए इमोशंस भी थे। तो अब वो अपने दिल में वो इमोशंस वो फीलिंग्स नहीं रखेंगे, बल्कि उन इमोशंस उन फीलिंग्स को आपसे छुपाने के बजाय वो खोल कर उन इमोशंस उन फीलिंग्स को आपको दिखाने की इच्छा होगी इस पर्सन की। तो ये न्यू मून उनको ये चीजें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये न्यू मून की वजह से उनके अंदर के ये इमोशंस ट्रिगर होंगे। ठीक है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन को फ्लावरिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का क्या मतलब होता है? फ्लावरिंग मीन्स आप उनकी अबंडेंस हो, आप उनकी ग्रोथ हो। पता है आपकी एनर्जीज कैसी थी? आप आपसे ऐसी मदरली फीलिंग्स आती थी, मदरली वाइब्स। एक माँ होती है ना, माँ बहुत प्यार करती है, ठीक है, बहुत प्योर फॉर्म ऑफ लव करती है, या अनकंडीशनल होता है एक माँ का प्यार, जिसमें आप जैसे एक माँ के साथ हो, आप माँ के लिए कुछ करो ना करो, लेकिन माँ हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करेगी। ठीक है, ये एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है। इनका भी प्यार आपके लिए ऐसा ही अनकंडीशनल होता हुआ दिख रहा है। अभी तक शायद आपका प्यार इनके लिए अनकंडीशनल और प्योर था, लेकिन कभी उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि आप कितना अनकंडीशनल लव करते थे उनसे। ठीक है, आपको जरूरत नहीं थी कि ये आपसे प्यार करें या ना करें, नहीं, बस आप इनके लिए सब कुछ कर रहे थे। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आप बस इनके लिए सब कुछ कर रहे थे। आपको जरूरत नहीं थी कि ये आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन इनका प्यार कंडीशनल था, जहां पर आप अगर इनके लिए कुछ करते तो ये आपके लिए कुछ करते। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है ये न्यू मून इनके प्यार को भी अनकंडीशनल बना रहा है, यानी ये भी एक अनकंडीशनल लव को समझेंगे, लव की प्योरिटी को समझेंगे, और ये भी अपने प्यार को अनकंडीशनल करना चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि जब आपका प्यार उनके लिए इतना अनकंडीशनल है कि आप बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के उनसे प्यार करते आए हो, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव उन्हें देते आए हो। ठीक है, और आपने कभी इस चीज की परवाह नहीं करी कि वो आपको कितना हर्ट कर रहे हैं, कितना पेन दे रहे हैं, या कितनी तकलीफ दे रहे हैं, या आपके लिए कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इन चीजों पर आपने जब कभी ध्यान नहीं दिया, तो फिर उन्होंने ही आपको अनकंडीशनल और इतना सेल्फिश लव क्यों दिखाया? ठीक है, तो वो अपने उस सेल्फिश लव को कहीं ना कहीं हटाकर अपने जीवन में अनकंडीशनल लव आपके लिए फील करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इनका प्यार भी आपके लिए धीरे धीरे अनकंडीशनल होता हुआ दिखेगा, जहां पर ये लव लेकर आएंगे, पूरी सिचुएशन में अनकंडीशनल लव लेकर आएंगे आपके पर्सन। ठीक है, आप इनके अंदर ये चेंज देखोगे कि कितना अनकंडीशनली ये आपसे प्यार करने लगे हैं। यू आर गुड इनफ, पेशेंस। अब आपके अंदर पेशेंस आ गया, अब आपके अंदर बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आ गई है, आप कहूँ तो, है ना। पहले नहीं था आपके अंदर पेशेंस, पहले आपके अंदर ऐसा था कि मतलब अगर इनसे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, आपसे रहा नहीं जाता था, एक दिन भी नहीं आप रह पाते थे इनसे बात करे बिना। अगर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, एक दिन भी नहीं रह पाते थे। अगले दिन ही आप इन्हें कॉल कर दोगे, मैसेज कर दोगे, चाहे कितना ही सोच लो आप कि भाई नहीं, मैं उसे इस बार कॉल नहीं करूंगी, या इस बार मैं उसे मैसेज नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल आप उन्हें कॉल करते थे, मैसेज करते थे, उनसे बात करते थे। क्यों? क्योंकि आप उनको लेकर बिल्कुल इम्पेशेंट रहते थे, आप रह ही नहीं पाते थे। एक डिपेंडेंसी आपके अंदर आ गई थी अपने पार्टनर को लेकर, कि आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि आप कुछ भी करने से पहले आप पहले उनसे पूछते थे, यार मैं कर लूं, मैं यहाँ चली जाऊं, मैं इसके साथ घूमने चली जाऊं, या मैं ऐसा कर दूं। आप डिपेंडेंट हो गए थे, आपका एक डिपेंडेंट लव बन गया था अपने पर्सन के लिए। ठीक है, आप अपने आप को खो रहे थे, अपनी वर्थ को खो रहे थे, अपनी वैल्यू को खो रहे थे। जब आप सामने वाले को एकदम प्रायोरिटाइज करने लगते हो ना, और सारी वर्थ सारी वैल्यू आप सामने वाले के लिए रख देते हो, ठीक है, तो आप खुद को तो भूल ही जाते हो। आप भी कुछ हो, आपकी भी अपनी आइडेंटिटी है, आपकी अपनी एक वर्थ है, एक पहचान है। आप ये सब चीजें तब भूल जाते हो। तो आप ये सब भूल गए थे कि आपकी अपनी वर्थ है, अपनी एक पहचान है। आप नहीं समझ पा रहे थे इन सब चीजों को। तो यस, कहीं ना कहीं आपका एक डिपेंडेंट वाला लव कहीं ना कहीं आपका हो गया था, जहां बहुत डिपेंडेंट हो गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे आप भी अपने आप को हील कर रहे हो। अब आप डिपेंडेंट नहीं हो अपने पार्टनर पर, अब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आपने अपनी वैल्यू को समझा है, दैट यू आर गुड इनफ। आपने अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ लव को समझा है, अपने आप को हील करा है, और अपनी वर्थ को पहचाना है। आप अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो। तो ये न्यू मून आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को भी बढ़ा रही है।
ठीक है। और इसकी वजह से, इन सब चीजों की वजह से आपके पर्सन जो आपको देख पा रहे हैं ना, उनकी नजरों में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। जब आप खुद की वैल्यू करने लगते हो ना, खुद से प्यार करने लगते हो, दैट यू आर गुड इनफ, राइट। यहाँ पर एनर्जी क्या है, दैट यू आर गुड इनफ। जब आप खुद को वैल्यू देने लगते हो, खुद की इंपॉर्टेंस को समझने लगते हो ना, तो सामने वाले लोग भी आपको वैल्यू देते हैं, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यू आर गेटिंग इन टू दैट एनर्जी जहां पर आपके पर्सन जब अब आपको देख रहे हैं तो वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ओके वो आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो यू आर गुड इनफ इज दैट एनर्जी। उनकी नजरों में आपके लिए इज्जत, आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है, ठीक है। ये आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो, आप कुछ अचीव कर रहे हो शायद अपने जीवन में, आपको अभी कोई प्रोग्रेस, कोई ग्रोथ रिसीव हुई है, या ये न्यू मून आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, पॉसिबली कोई हाइक, कोई ग्रोथ आप रिसीव कर सकते हो इस न्यू मून की एनर्जी में, ठीक है। न्यू मून की एनर्जी कब तक रहेगी, फुल मून से एक दिन पहले तक, ठीक है। जब तक फुल मून नहीं आता उससे एक दिन पहले तक ये न्यू मून की एनर्जी रहेगी। तो जो चीजें आज आपको रीडिंग में पता लग रही हैं, ये इस नेक्स्ट 15 डेज के अंदर कभी भी पॉसिबल होंगी, ठीक है। तो यू आर गुड इनफ की एनर्जी क्यों है, जहां पर आप इतना ग्रो कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको देखकर इंस्पायर और मोटिवेट हो रहे हैं कि भाई आप तो बहुत ग्रो कर रहे हो, आप तो हील हो गए हो, आपके अंदर तो बहुत चेंज, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, देखो कार्ड भी कौन सा आया, आपके अंदर तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। यू आर you and your loved one are safe. तो now you are transforming yourself. आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है। अब आप वो एनर्जी में नहीं हो जहां पर आप चेज करोगे अपने पर्सन को, नहीं। नाउ यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पर्सन को। तो ये न्यू मून आपके अट्रैक्शन को इतने हाई लेवल पर बढ़ाता हुआ दिख रहा है ना, ठीक है। कैसे न्यू मून क्या करता है, आपकी नेगेटिविटी को खींचता है, आपके अंदर अट्रैक्शन लेवल अपने आप बढ़ जाता है, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है और ज्यादा, ठीक है। आपकी वाइब्स, आपकी ऑरा और ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। न्यू मून के बाद क्या शुरू होता है, न्यू मून के बाद बढ़ता हुआ चांद शुरू होता है ना। न्यू मून क्या है, अमावस है, और उसके बाद चांद हर दिन बढ़ेगा, हर दिन आपके अट्रैक्शन का लेवल देख रहे हो गोइंग अप, राइट, समझ रहे हो। क्लेम कर लो जल्दी से इस चीज को फिर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, सो आपके अंदर क्या आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। आप उस चेजिंग एनर्जी में नहीं रहे हो, पहले आप लोग रन एंड चेज की एनर्जी में थे, आप और आपके पार्टनर, वो आगे आगे, आप वो जेरी की तरह, टॉम एंड जेरी वाले जेरी की तरह उनके पीछे 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 पीछे, लेकिन अब वैसा नहीं है, ठीक है। दिस टाइम आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप में चेंज आ गया, ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके सोचने का तरीका, आपका माइंडसेट बहुत ही पावरफुल नजर आ रहा है, एंड यू आर नाउ अट्रैक्टिंग योर पार्टनर, ठीक है। आपको समझ में आ गया है कि भाई प्यार ऐसे नहीं मिलता, राइट। प्यार किसी के पीछे भागने से, किसी के सामने हाथ फैलाने से, किसी के सामने भीख मांगने से प्यार नहीं मिलता, नहीं, वो रिस्पेक्टफुल लव नहीं है फिर, ठीक है। प्यार तो अपने आप आता है, अट्रैक्ट होकर आपके पास आता है, आपका है तो आप तक आएगा। प्यार किसी के सामने हाथ फैलाने से नहीं मिलता, ठीक है ना। तो आप ये चीज समझ रहे हो, एंड दैट इज यू आर गेटिंग इनटू दैट पावरफुल माइंड सेट, ठीक है। तो उस पावरफुल माइंड सेट को अट्रैक्ट कर रहे हो आप इस न्यू मून पर। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, क्रिएटिविटी इज हियर, ठीक है। अब क्या है ना, यूनिवर्स क्या करते हैं ना, जब भी आप कुछ चेंज आता है ना जीवन में, या मैं कहूँ कोई प्रॉब्लम आती है जब आपके जीवन में, ठीक है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं, कोई ना कोई लेसन सिखाने आते हैं आपको, ठीक है। आपने इस अपनी प्रॉब्लम से आपने भी सीखा है, आपने भी सीखा दुनिया से कैसे डील करना है, दुनिया से कैसे प्रैक्टिकल होकर डील करना है, अपने आप को कैसे पावरफुल बनाना है ना, आपने भी सीखा है। तो अब यहाँ पर क्या है, यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं। दिस इज द यूनिवर्स, द नेचर, कुदरत। कुदरत क्या है, यूनिवर्स ही तो है, डिवाइन ही तो है, ये हमारा नेचर, हमारी कुदरत, ठीक है। डिवाइन यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन फिर से एंटर करेगा आपके जीवन में, ये नेक्स्ट 15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, बहुत क्रूशियल रहेंगे। नेक्स्ट 15 डेज में कभी भी इस पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होगी, यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे कि भाई जो मैंने सिखाया है तुझे, यूनिवर्स आपको क्या कहेंगे कि भाई जो मैंने तुझे सिखाया है, ठीक है, कि अपनी डिग्निटी मेंटेन रखनी है, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना है, तो वो मेंटेन रखती है, रखता है या नहीं,
ठीक है, या फिर ये पर्सन फिर से आपके जीवन में एंटर करता है और आप फिर से इनके सामने भीख मांगने लगते हो प्यार की, फिर से रोने लगते हो, फिर से इमोशनल हो जाते हो, फिर से इनको चेज करने लगते हो, इनको माफ कर देते हो, इनको कहते हो भाई मैं नहीं रह सकती हूँ तेरे बिना, या मैं नहीं रह सकता हूँ तेरे बिना, और खुद को फिर से भूल जाते हो, है ना। या फिर क्या करते हो, या फिर अपने डिग्निटी को मेंटेन रखते हो, अपनी वैल्यू अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हो और उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने देते हो और उन्हें जो है एहसास दिलाते हो कि आपकी भी अपनी आइडेंटिटी है, आप भी रिस्पेक्टफुल होना जो है डिजर्व करते हो अपने जीवन में, है ना, कि आपकी भी वो रिस्पेक्ट करें। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अगर वो आपकी इज्जत कर सकते हैं, तो फिर वो आप उन्हें डिजर्व करते हो, वरना आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप उस टेस्ट में फेल हो गए, यानी आप फिर से इमोशनल हो गए, बैक करने लगे उनके सामने, तो यूनिवर्स फिर से आपको उस ऑन एंड ऑफ के पैटर्न में डाल देंगे। और अगर आपने अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखा, अपनी डिग्निटी अपनी वैल्यू को मेंटेन रखा, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको न्यू चैप्टर देंगे आपके जीवन में, जहां पर आपको कमिटमेंट रिसीव हो सकती है अपने पर्सन से, ठीक है। तो अपने लेसन को नहीं भूलना है। जीवन में कोई भी मुश्किल आती है वो आपको सबक सिखाने के लिए आती है, आपको लेसन सिखाने के लिए आती है। तो ये न्यू मून आपको ये कह रहा है कि अपने लेसन को जो आपने सीखा है इतने समय में, अपने आप को हील करा है इतना, ठीक है, इतने चेंजेस जो आप लेकर आए हो अपने अंदर, अपने आप को हील करके, ठीक है। आज जो आपका माइंडसेट है ये एक दिन में नहीं बना है, आपने बहुत कुछ फेस करा है, तो आज आप इस माइंडसेट में हो कि आप इन बातों को, इन चीजों को समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस करा है, बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, कितनी चीजों से आप गुजरे हो, है ना। तो उन चीजों को भूलना है नहीं ना, उन चीजों को याद रखना है, ठीक है, ताकि जीवन में फिर से वो गलतियां ना दोहराओ। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो आपको सबक सिखाती हैं, वो आपको लेसन सिखाती हैं। तो लेसन सिर्फ आपके पर्सन ने ही नहीं सीखा है, आपने भी सीखा है। तो यहाँ पर चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। आपके पर्सन भी आ रहे हैं तो उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, है ना, उनके साथ भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये न्यू मून आपके पर्सन को भी बदल रहा है। किस तरीके से? आपके पर्सन भी एहसास कर रहे हैं कि भाई मैंने तो बहुत गलती करी, मैंने उसको पेन दिया, मैंने उसे तकलीफ दी, मैंने उसको उसके साथ गलत करा, उसको कितनी तकलीफ, उसको कितना पेन हुआ होगा, ठीक है, मेरे उसको छोड़ के जाने की वजह से, या मेरा उसको भला बुरा कहने की वजह से, या मेरा उसे चीट करने की वजह से उसको कितना पेन और कितनी तकलीफ हुई होगी, ठीक है। वो आज उस चीज को समझ पा रहे हैं। क्यों समझ पा रहे हैं उस चीज को? क्योंकि आज वो अकेले हैं, आप नहीं हो उनके साथ, उनके पास नहीं हो आप उनके साथ, तो उन्हें ये वैल्यू आपकी समझ में आ रही है। उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई काश मैंने भी उसके साथ एडजस्ट करा होता, काश मैंने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करा होता, है ना, काश ये दूरियां आई नहीं होती हम दोनों के बीच में। तो आज उन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं कि भाई मुझे भी एडजस्ट करना चाहिए, रिश्ता सिर्फ उसका नहीं है, रिश्ता मेरा भी है। जितना उसको उसका हक है कि वो इस रिश्ते के लिए करे, उतना मेरा भी हक है कि मुझे भी इस रिश्ते के लिए करना चाहिए। तो उन्हें इक्वल गिव एंड टेक अब आपके पर्सन जो है लेकर आएंगे। तो एडजस्टमेंट्स अब वो भी करेंगे, ठीक है। अब कॉम्प्रोमाइज आपने बहुत कर लिया, बहुत सैक्रिफाइसेस आपने कर लिए, एडजस्टमेंट्स आपने कर लिए, अब बारी आपके पार्टनर की है। वो अपनी तरफ से अब एफर्ट्स डालेंगे। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अगर आप, यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं इस न्यू मून पर कि भाई कुछ भी लिखा नहीं गया, गढ़ नहीं गया है पत्थरों पर कि भाई ऐसा ही होगा, ये रिश्ता खत्म नहीं आएगा वो पर्सन, ठीक है, कुछ लिखा नहीं गया है यहाँ पर पत्थरों पर, नहीं। हर वक्त यहाँ बदल रहा है, चेंज होता है, हर पल एक नया चेंज आता है ना। तो चेंजेस आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, राइट। सो यहाँ पर कुछ भी पत्थरों में गढ़ नहीं गया है कि ऐसा होकर रहेगा, इसलिए इस चीज को मत सोचो कि भाई वो पर्सन नहीं आया तो वो किसी और का हो गया, तो उसने मुझे अप्रोच नहीं करा, तो नहीं। क्यों इतना नेगेटिव सोचना? क्यों इतनी नेगेटिव वाइब्स अपने रिलेशनशिप के लिए क्रिएट करनी? जब आप नेगेटिव सोचते हो ना, और न्यू मून इज अ टाइम जहां पर आपको पॉजिटिव सोचना है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है। पॉजिटिव सोचोगे तो यूनिवर्स पॉजिटिव अट्रैक्ट कर पाओगे, है ना। ये भी कुदरत है। आप देखो न्यू मून, फुल मून क्या है? ये कुदरत है, इसलिए इनको इतना स्पेशल माना जाता है। न्यू मून की क्यों स्पेशल रीडिंग बनाती हूँ और क्यों मैं स्पेशली उसमें यही डेक यूज करती हूँ? कभी सोचा है ये चीज? क्यों? क्योंकि ये कुदरत है। न्यू मून आना क्या आप लेकर आए हो? ये ह्यूमन मेड है न्यू मून? नहीं, इट्स नेचुरल।
फुल मून क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं ना, ये न्यू मून आना, फुल मून आना, ठीक है, ये नेचर का गिफ्ट होता है, इसमें नेचर की ब्लेसिंग्स होती हैं, इसलिए ये इतने स्पेशल होते हैं। ओके, सो इसलिए ये जो न्यू मून, फुल मून है, तो इसमें आपको अपने लिए पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करनी है, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करनी है। न्यू मून, फुल मून मेडिटेशंस भी होती हैं, आपने सुना होगा। एफर्मेशंस पढ़ो आज के दिन, अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है, अपने आप को नेगेटिव मत सोचो ना, अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नेगेटिव बोलो ना, सोचो, क्योंकि जो बोल रहे हो ना इस न्यू मून पर, इन फुल मून्स पर जो भी बोल रहे हो, या जैसे ये 11/11 पोर्टल आता है, अभी आया 11/11 पोर्टल, या आगे चलकर अभी 12/12 पोर्टल भी आएगा, 1/1 पोर्टल है, 2/2 पोर्टल्स है, ये पोर्टल्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो इस टाइम पर अपने आप को पॉजिटिव रखना है आपने, ताकि आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो अपने जीवन में, राइट, ताकि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सको। नेगेटिव सोचोगे तो कैसे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी? हर दिन बोलते रहोगे भाई वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो फिर मैं खुद कह रही हूँ फिर नहीं आएगा भाई वो, ठीक है, फिर मैं खुद कह रही हूँ नहीं आएगा फिर वो। और अगर हर दिन सोचोगे यार उसने आना ही है, वो कहीं नहीं गया, ठीक है, थोड़े समय का स्पेस लिया, ब्रेक लिया, डिस्टेंस आया, ठीक है, आएगा, लेकिन वो हर हाल में आएगा, हर कीमत पर आएगा। तो ये चीज आपको मान के चलनी है। तो नथिंग इज येट एंड सेट इन द स्टोन एंड वी आर द वर्ल्ड, चीजें कंप्लीट होकर रहेंगे, कंप्लीशन होकर रहेगा। यहाँ पर कुछ भी पत्थरों में गढ़ नहीं है कि वो नहीं आएगा, ये रिश्ता खत्म हो गया। पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है, पेशेंस आया ना आपके अंदर, पेशेंस सीखा है आपने, तो पेशेंस रखो, वो हर हाल में आएगा, ठीक है, आज नहीं तो कल जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा वो जरूर आएगा, ठीक है, यकीन रखो यूनिवर्स पर। और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स दो, पॉजिटिव कहकर, पॉजिटिव एफर्मेशंस पढ़कर, अपने लिए पॉजिटिव सोचकर, अपने रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव सोचकर। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, हर तरीके के इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो इस न्यू मून पर। तो ये न्यू मून आपको जैसे वो क्या कहते हैं, भ्रम, या भ्रम, इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। तो जितना ये भ्रम में फंसे हुए हो ना अभी तक, यार ऐसा है वैसा है, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। कैसे? यूनिवर्स आपको न्यू मून पर इस भ्रम की दुनिया से, इस भ्रम जाल से बाहर निकालेगा, ठीक है। अभी तक क्या चीज, और आपके माइंडसेट को बदलेगा। कैसे? जब आपको क्लैरिटी रिसीव होगी अपने पार्टनर से, राइट, क्लैरिटी रिसीव होना इज नेसेसरी। जब आपको क्लैरिटी रिसीव हो जाएगी ना अपने पार्टनर से, और वो आकर आपको सच्चाई बताएंगे कि भाई मैं तुमसे क्यों दूर गया था, क्यों मैंने तुम्हें नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी थी, या क्यों मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा था, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में था, मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया था, या कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि हमारा रिश्ता बने, जो भी रीजन था, जो भी XYZ, जो भी आपका पर्टिकुलर रीजन था, सबके सेम तो नहीं होंगे, राइट, जितने लोग यहाँ देख रहे हो सबके सेम तो नहीं होंगे। तो वो जब आपको रियलिटी आकर बताएंगे ना कि भाई ये सिचुएशन थी, तब आप इस भ्रम से बाहर निकलोगे। तब आप इस भ्रम से बाहर निकलकर आप हकीकत को देख पाओगे कि यार मैं तो पता नहीं क्या सोच रही थी, या मैं तो पता नहीं क्या सोच रहा था कि क्या होगा, ठीक है, बहुत नेगेटिव सोचने लग गया था, ये कभी नहीं आएगा, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे चीट करा, इसने मेरे साथ ऐसा करा। लेकिन रियलिटी तो शायद ये थी नहीं। रियलिटी तो ये थी कि मुझसे बहुत प्यार करता था, और जितनी तकलीफ मुझे हो रही थी उससे अलग होकर, उतनी ही तकलीफ उसे भी हो रही थी मुझसे अलग होकर। तब आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, राइट, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। तो अगर आपकी सोल दुखी है, उदास है, तो उनकी सोल खुश कैसे हो सकती है, राइट, क्योंकि यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो तब आप उस इल्यूजन से बाहर निकलकर देखोगे और आपके सामने रियलिटी आएगी। तो क्लैरिटी भी ये न्यू मून आपके जीवन में लेकर आ रहा है। यार हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, इतना कुछ करा है इस रिश्ते के लिए, इतने सैक्रिफाइसेस, पता नहीं कितने कॉम्प्रोमाइजेस, क्या कुछ नहीं करा आपने इस रिश्ते के लिए, बताओ, क्या कुछ नहीं करा आपने इस रिश्ते के लिए। लेकिन 1 सेकेंड, तो अब समय क्या है, ये न्यू मून क्या दे रहा है? आपके हार्डवर्क को पे ऑफ कर रहा है, आपका हार्डवर्क का रिजल्ट आपको दे रहा है, दिखा रहा है आपको कि भाई तूने जो इतने कॉम्प्रोमाइजेस करे, सैक्रिफाइस करे, और तुझे 0 रिजल्ट मिला, तुझे लगा भाई तुझे कुछ नहीं रिसीव होगा या तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, तुझे सब मिलेगा, सब दूंगा मैं तुझे, ठीक है, तेरे कॉम्प्रोमाइजेस, तेरे एफर्ट्स बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएंगे।
ऐसा मत समझ के तूने बिल्कुल कुछ रिसीव ही नहीं करा, क्योंकि अभी तक आपने कुछ रिसीव नहीं करा। लेकिन आने वाला समय कैसा है जो आपको पे ऑफ कर रहा है। आपने जितना कुछ करा है इस रिश्ते के लिए, जितने एफर्ट्स डाले, अब वो पे ऑफ होंगे, आपको वापस मिलेंगे। कैसे? इस व्यक्ति से ही आपको प्यार मिलेगा, इस व्यक्ति से आपको केयर, सपोर्ट, वो सब कुछ आप रिसीव करोगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तब आपको एहसास होगा कि नहीं यार, मैंने जितने सैक्रिफाइसेस करे ना इसके लिए, या जितने कॉम्प्रोमाइजेस करे, कुछ भी वेस्ट नहीं गया है। चलो फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है आखिर फ्यूचर एनर्जीज कनेक्शन की। सो यहाँ पर है द फूल, 6 ऑफ कप्स, देन नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके ग्रेट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड, डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो बहुत सी चीजें आने वाले समय में ये व्यक्ति रिलीज करते हुए अगेन दिख रहे हैं। यहाँ पर काफी कार्ड्स ऐसे ही आए हैं। ठीक है, डेविल है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। ठीक है, ये कार्ड्स बेसिकली क्या दिखा रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटी है ना, ठीक है, इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी है वो हटेगी। ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, वो हटेगा आने वाले समय में। और जब वो जैसे होता है ना कि एक कालक हटती है, ठीक है, जैसे कुछ आपने जलाया, ठीक है, उसकी कालक उड़ी, जब वो कालक हटती है तो आप क्या बिल्कुल क्लियरली देख पाते हो। ठीक है, ऐसा ही माइंड होता है। माइंड के ऊपर नेगेटिविटी आने का मतलब होता है कि वो कालक आ गई। अब वो कालक जब हटेगी तो इंसान सही तरीके से सोचेगा, है ना, सही तरीके से समझ पाएगा। तो ये वही है, ठीक है, कि जो नेगेटिविटी हट रही है ना, वो काला धुआं उसके ऊपर से हट रहा है, उनके दिमाग पर से हट रहा है, कि अब वो क्लियरली सोच पा रहे हैं। तो आने वाले समय में ये व्यक्ति बिल्कुल क्लियर होकर सोच पाएंगे। किसी ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, तो ऐसे व्यक्ति को वो रिलीज करेंगे, ऐसे व्यक्ति के साथ वो रिश्ते नाते तोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को वो रिलीज कर देंगे जो लोग आप दोनों के रिश्ते को खराब कर रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, या जो लोग नहीं चाहते थे कि आप दोनों का रियूनियन, रिकंसिलेशन हो, या कुछ लोग अगर आपके रिश्ते के अगेंस्ट थे, ठीक है, ऐसे लोगों को आपके पर्सन रिलीज करेंगे। अगर उनकी कुछ बुरी आदतों की वजह से ये सब चीजें हुई हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और एनीथिंग एल्स, ठीक है, बहुत नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, ठीक है, आप समझ गए हो गए आई थिंक। सो जो भी बुरी आदत है वो उस बुरी आदत को भी रिलीज करेंगे। उनकी कोई टॉक्सिक हैबिट है, कोई नार्सिसिस्ट हैबिट है, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, फ्लर्ट करना, रिलेशनशिप्स क्रिएट करना, तो ये सब हैबिट्स को भी वो रिलीज करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आएगा कि भाई जब तक मैं ये नेगेटिविटी को रिलीज नहीं कर देता, तब तक मैं अपने रिश्ते को तो नहीं सही कर सकता। ठीक है, तब तक आप भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस नेगेटिविटी के साथ आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस नार्सिसिस्ट नेचर, इस टॉक्सिक नेचर के साथ, ठीक है, इस सेल्फिश नेचर के साथ, तो आप भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो उन्हें खुद को बदलना पड़ेगा। सो यस, ये फुल मून उनको इस चीज का रियलाइज करवाएगा कि भाई तुम्हें रिलीज करना है, ठीक है, उन चीजों को, उन लोगों को, उन हैबिट्स को तुम्हें रिलीज करना है which is not serving you anymore or serving to this relationship, right? So reunion chances बहुत strong दिख रहे हैं। coming future फूल की एनर्जी है, reunion reconciliation permanent लेवल पर होगा, क्योंकि ये न्यू मून जो आपके जीवन में reunion लेकर आ रहा है, वो एक स्टेबिलिटी के साथ लेकर आ रहा है। ठीक है, ये जो न्यू मून है ना, ये स्पेसिफिकली अगर रीयूनियन होता है आपका नेक्स्ट 15 डेज के अंदर ही आपका डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी के साथ होगा, यानी परमानेंट लेवल पर होगा ये रीयूनियन। और जब ये रीयूनियन होगा तो उसके बाद फिर से वो नौबत नहीं आएगी कि ब्रेकअप हो जाना, सेपरेट हो जाना। लड़ाई झगड़े होंगे, वो तो हर रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट कि परमानेंटली ब्रेकअप हो जाना और फिर से ऐसी एंग्जाइटी, डिप्रेशन को फेस करना, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो ये रीयूनियन बहुत ही परमानेंट लेवल पर और स्टेबिलिटी के साथ आपके जीवन में आ रहा है। बहुत जल्दी होते हुए दिख रही हैं चीजें। आपके पर्सन भी आपको आगे चलकर इतना याद करेंगे, इतना मिस करेंगे, इतना अट्रैक्शन आपकी साइड फील करेंगे, उनका इंटरेस्ट, उनका स्पार्क आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस मून के साथ साथ आपकी अट्रैक्शन, आपका ऑरा भी बढ़ रहा है। सब बेस्ट थिंग ये है सबसे ज्यादा, राइट? क्योंकि जैसे जैसे फुल मून हो रहा है ना, ठीक है, जैसे जैसे मून हर दिन बढ़ रहा है, वैसे योर अट्रैक्शन लेवल, योर ऑरा, माय गॉड, blooming, it's like blooming time, okay? तो या
ओके, सो कंफ्यूजन क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। मिक्स साइंस जो अभी तक मिल रहे थे आपके पार्टनर से कि भाई समझ नहीं आ रहा था ये पर्सन प्यार करता है मुझसे नहीं करता, यू विल गेट ऑल पॉजिटिव साइंस फॉर दैट, ठीक है। क्लैरिटी रिसीव करोगे आप। चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, जल्दी से क्लेम कर लो ये फ्यूचर एनर्जी को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज। सो सी, आई सी यू एज ए सोलमेट, वो आपको सोलमेट के रूप में देखेंगे, ठीक है। वो आपको कह सकते हैं यार तुम ही मेरे सोलमेट हो, तुम ही मेरा ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। आई हैव चीटेड ऑन यू, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं अपनी गलतियों को, तभी तो माफी मांगेंगे आपसे। डे ड्रीम, खुली आंखों से सपने देखना, दिन में सपने देखना, आपके बारे में सोचना, चलता है ये सब। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज नहीं रहेंगी। होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक, होपलेस नहीं होंगे कि आप कभी वापस नहीं आओगे। ईगो प्रॉब्लम डेफिनेटली है इस पर्सन को, ठीक है, उसे भी ये दूर करेंगे। रोएंगे, ये आपके लिए पॉसिबल है कि आज रोना है नहीं भाई, इमोशनल तो हो ही रहे, इमोशंस आर रनिंग हाई। डिप्रेस्ड हो सकते हैं आपको याद करके, किसी से एडवाइस लेने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। एंड सेक्सुअली फैंटासाइज तो डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हैं। मैसेज देख लेते हैं आज यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए स्पेसिफिकली क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है। The reason some people have walked away for you for no reason has nothing to do with you. They have been removed from your life because the universe is taking you next. They have already served their purpose in your life, so let them go. Keep moving. Greater is coming. Universe आपको कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग आपके जीवन से हट रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा फ्रेंड जिसको आप रिलीज करते हो इस न्यू मून पर, जिससे बात आपकी बंद होती है, झगड़ा होता है, ठीक है, दूर करा जाता है उसे आपसे, तो शायद उसका रोल खत्म हो गया आपके जीवन में, ठीक है। चाहे नो मैटर कि वो कितना ही कनेक्टेड रहा हूं आपके साथ, बट उसका रोल शायद खत्म हो गया और आगे उसने सर्व नहीं करना आपके साथ। तो जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, ठीक है। आपके लिए बेहतर ही सोच रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। ना वो व्यक्ति आपकी मर्जी से आया था, ना आपकी मर्जी से जा रहा है, तो इस चीज को एक्सेप्ट करो। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो। कुछ रिलीज हो रहा है तो उसे भी एक्सेप्ट करो, और कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, अच्छे के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे आज ये कहना चाहते हैं। सो या दिस इज द रीडिंग टुडे। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके साथ रिलेट भी करी होगी। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड उन सब लोगों के साथ शेयर करो जिनको शायद इस रीडिंग की जरूरत हो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।